जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान न्याजी जो कि बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए, आई एम टॉकिंग ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वो उतना बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का इन हाउस तब्दीली का मुतालबा, इमरान खान के साथ किसी मामले पर बात ना करने का ऐलान, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और नैब के गठजोड़ ने मेरे असासे मुंजमद किए, सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना केस में मुझे सुरखरू किया, अदालती रिमार्क्स ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, इमरान खान एहसान फरामोश और गुस्से से भरे इंसान हैं, इंतशार के बीज हुकूमती पार्टी ने बोए, वजीर आजम यूटर्न मास्टर हैं, नाकाम पॉलिसीज ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया, जितनी जल्दी इन हाउस तब्दीली लाई जाए इसमें कौम की बेहतरी है। आपकी दुआओं से कल एक मरतबा फिर सच और झूठ के दरमियान फर्क पूरी कौम ने देखा है। कोई भी मुकदमा जो अंडर ट्रायल हो उस पे विक्ट्री क्लेम करना, मेरे हक में फैसला आ गया, मैं सुरखरू हो गया, जब तक फैसला नहीं आता शहबाज शरीफ साहब, आप उस अदालत के मुल्ज़म ही ठहरेंगे। फिरदौस आशिक अवान का शहबाज शरीफ को सख्त जवाब, कहा ऑपोजिशन लीडर ने मन घड़त बयानिया पेश किया, मुल्क की फजाएं शहबाज शरीफ को तलाश कर रही हैं, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय मुकदमात का सामना करें, उनके दौर में लूटी दौलत बैरून मुल्क भेजी गई, इमरान खान को न्याजी होने पर फख्र है, शहबाज शरीफ अपना हसब नसब कौम को बताएं, ऑपोजिशन लीडर ने ज़ेर समात केस से मुतल्लिक कौम को गुमराह किया, अदालत ने आपको अभी क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन क्या गैर फाल रहेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीरी पर इत्तेफाक ना हो सका, मामला एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया, हुकूमत और अपोजिशन एक नुक्ते पर मुत्तफिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीरी एक साथ होगी, अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात, असद कैसर की लचक दिखाने की अपील, कहा मामला दोबारा अदालत में नहीं जाने देना चाहते, चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में भी इजलास, इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकरीरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त लेने का फैसला, सादिक संजरानी कहते हैं ऑपोजिशन की भी यही ख्वाहिश है, मजीद वक्त लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीरी पर डेडलॉक, मुत्तहिदा अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, दरखास्तदार मौक़िफ़ इख्तियार किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जनवरी में रिटायर होंगे, इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा, इंतखाबात का सिस्टम मुकम्मल रुक जाएगा, पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक न होने के बाद आर्टिकल 213 खामोश है, आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है, वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट है, लीगी रहनुमा एयाज सादिक कहते हैं इत्तफाक राय हो गया तो पटिशन वापस ले लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में कोई डेडलॉक नहीं, वफाकी वजीर शीरी मजारी का दावा, कहा अपोजिशन आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, आइन के मुताबिक अगर डेडलॉक नहीं तो अदालत फैसला नहीं कर सकती, पार्लिमानी कमेटी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स की एक साथ तयनाती पर इत्तफाक राय हुआ, अभी वक्त मौजूद है, फैसला पार्लियामेंट ही करेगी, आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में फैसला हो जाएगा। वजीर दिफा परवेज खटक बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वजीर आजम ने ताहाल नाम फाइनल नहीं किए, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए जल्द इत्तफाक हो जाएगा। आर्मी एक्ट से मुतल्लिक़ कानून साजी, लीगी आला क़यादत लंदन जाएगी, APC बुलाने का भी इंदिया, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब लंदन में शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, कल सुबह रवानगी होगी। अयाज सादिक कहते हैं आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया, फैसला आने के बाद अपोजिशन जमातें मुशावरत करेंगी, मामला आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जा सकता है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर सादा अक्सरियत मौजूद है, 6 माह बहुत ज्यादा हैं, कोई शक नहीं एक्सटेंशन होगी, वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ बतौर मुजरिम बाहर जा सकते हैं तो आसिफ जरदारी का भी हक है।
हुकूमत कश्मीर पर सिफारती इमरजेंसी का ऐलान करे। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में मुतालबात रख दिए। एहसन इकबाल का फौरी इस्लामाबाद में OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म अहम इस्लामी ममालिक का दौरा करेंगे। OIC अगर यहाँ इजलास बुलाने से इत्तफाक ना करे तो पाकिस्तान OIC से निकलने का ऐलान करे। शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा हम अपोजिशन की आरा पर अमल करेंगे। अपोजिशन हमारी काविशों को कम करने की कोशिश ना करे। CPAC अथॉरिटी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश, अपोजिशन का एहतजाज। आसिफ जरदारी की बीमारी के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत तक मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आसिफ जरदारी के जाती मौलिज को मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा मंजूर। समाअत 11 दिसंबर को फिर होगी। फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत पर नैब से जवाब तलब। माजी में सरकारी इदारों की जायदाद इस्तेमाल में न लाकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। वजीर आजम की गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी इमलाक को ब्रुए कार लाने से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा अरबों की जायदादों के बावजूद इदारे अरबों रुपए का सालाना खसारा उठा रहे हैं। गैर इस्तेमाल शुदा इमलाक की निशानदेही न करने वाले और रुकावट पैदा करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका का पाकिस्तान की मालियाती क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम होने का खैर मकदम। अमेरिकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स कहती हैं वजारत खजाना की जानिब से इस्लाहात की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जुरतमंदाना माशी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान तरक्की को फरोग, निजी सरमाए और बरामदात में इजाफा कर सकता है। महंगाई का जिन हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू। एक साल में नए रिकॉर्ड कायम। विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की शरह 12% से तजावुज कर गई। एक साल में खाने पीने की अशिया में 16.53% इजाफा हुआ। मकानात के किरायों, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और अशिया खुरनोश भी गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई। कराची में खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां निकलने पर खलबली। पुलिस की दौड़े लग गई। नाजिमाबाद के अन्नू भाई पार्क के करीब वाकया पेश आया। मजदूरों ने जमीन को खोदा तो हड्डियों का ढेर लग गया। करीब मौजूद निजी अस्पताल इंतजामिया की तरदीद। कहा हड्डियां दबाना हमारा तरीकाकार नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक हड्डियां कई साल पुरानी हैं। सूबाई वजीर सेहत कहते हैं अस्पतालों में हड्डियों को दफन करने की प्रैक्टिस माजी में हुआ करती थी। पुलिस का बरामद होने वाली हड्डियों का मेडिकल कराने का फैसला। हकाइक सामने लाए जाएंगे। शक ने पूरा घर तबाह कर दिया। शौहर ने अपने ही हाथों अपना आशियाना उजाड़ दिया। मुल्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की लर्जाखेज वारदात। जुनूनी शख्स ने बीवी, बेटी और एक शख्स को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। बच्ची की उम्र सिर्फ 10 माह थी। मकतूलीन एक ही भट्टे पर काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अपने बेटे को लेकर फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। कराची से अगवा होने वाली दुआ मंगी का कुछ पता न चल सका। 4 रोज गुजर गए। पुलिस बाजियाबी में नाकाम। तहकीकात में कोई पेशरफ्त न हुई। जख्मी लड़का हारिस्ताहाल जेर इलाज। कराची पुलिस बेबस। शहरी करने लगे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़। डाकुओं से निमटने के लिए हथियार उठा लिए। गुज़श्ता रोज डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई। नौजवान ने रिवर्स गाड़ी चलाकर मुसल्लह डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एक मारा, दूसरे को जख्मी किया, तीसरा डाकू फरार हो गया। पहलवान
नौजवानों के शहर में डाकू को पिस्तौल के साथ पहलवानी महंगी पड़ी। गुजरावाला में निहत्थे नौजवान ने मुसल्ला डाकू को ही दबोच लिया। डकैत गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीनने के बाद जाने लगा। नौजवान ने उसी वक्त धर लिया, डाकू की पिस्तौल उसी पर तान ली, फिर मार मार कर खूब दिल की भड़ास निकाली। खुले समुंदर में अमली महारत का शानदार मुजाहिरा। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बाराकोडा में 10वीं समुद्री मशक का आगाज हो गया। 11 दोस्त ममालिक के मंदूबीन भी शरीक। पहली मरतबा इंसदादे बहरी कज़ाकी और सर्च एंड रेस्क्यू की मशकें भी शामिल। कराची इंतजामिया आवारा कुत्तों पर मेहरबान, शहरियों को काटने वाले कुत्तों के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात ने अदालत को बताया आवारा कुत्तों पर जुल्म किया जाता है, उनकी देखभाल के लिए हॉस्टल बनाने का फैसला किया है। अदालत का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए गरीब फुटपाथों पर पड़े हैं, आप जानवरों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। अदालत का शहर भर के इदारों को आवारा कुत्तों की रोकथाम से मुतल्लिक मुहिम जारी रखने का हुक्म। कर्ज लेना गरीब की जिंदगी अजाब कर गया। बैंक अमले ने किसान की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा दी। चिन्योट में बैंक अफसरान का अफसोसनाक इक़दाम, गरीब से कर्ज वापस लेने के लिए उसके घर के सामने ऐलान करवाए। मेगाफोन पर पूरे इलाके को बताया ये बैंक डिफॉल्टर है, इसने कर्ज देना है। बेइज्जती करके दिल ना भरा तो कर्ज वापसी के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई। अपने पैसे भरे ते बैंक वाले एदी चूक छोड़ जाते हो, मेरे अल्लाह मंजूर कर ले साडी दुआ। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए। 10 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। उजैर रहमान एथलेटिक्स में 20 साल बाद मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत गए। अमरीकी सदर के मुआखजे से मुतल्लिक तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप पर इल्जामात, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दी। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। और कुछ तस्वीरें बोलती नहीं चीखती हैं। 2009 से 19 तक की यादगार तस्वीर बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता के हालात, सुनामी, जल्जला, उसामा ऑपरेशन, स्पोर्ट्स, दहशतगर्दी, शाही जोड़े की शादी की सब तस्वीर शामिल। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। ऑपोजिशन लीडर ने इन हाउस तब्दीली का बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ का इमरान खान के साथ किसी मामले पर बात ना करने का ऐलान। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान और नैब के गट्स ने मेरे असासे मुंजमद किए। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना केस में मुझे सुरखरू किया। अदालती रिमार्क्स ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम इमरान खान पर सियासी वार। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इन हाउस चेंज लाई जाए और इमरान खान न्याजी जो कि एक बोझ बन चुका है पूरी कौम के ऊपर, तमाम 22 करोड़ आवाम के ऊपर ये बोझ बन चुका है, उससे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जाए। अपोजिशन लीडर ने लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम पर सख्त तनकीद की। इमरान खान न्याजी उनको समझ तो कुछ नहीं आए क्योंकि उनका चेंबर खाली है। अनफॉर्चुनेटली वो बात को न समझते हैं, ना वो बात को देखते हैं, न परखते हैं। ही इज़ अ डिवाइसिव फोर्स, झूठ का पलंदा जो दिन रात जो इमरान खान न्याजी जो फैब्रिकेट करता है। जितनी झूठ की फैक्ट्रियाँ इसके दौर में बनी हैं, पाकिस्तान के 72 साल तारीख में इतनी झूठ की फैब्रिकेशन की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में नहीं बनी हैं। शहबाज शरीफ ने आशियाना केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को अपनी फतह करार दिया। जब नईम बुखारी साहब ने देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उन्होंने ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो मेरी बेल्स थी उनको कैंसिल कराने की जो पटिशन थी उसको उन्होंने खुद वॉलंटरीली उन्होंने उसको
वापस ले ली दरखास्तें अपनी। न्याजी नैब गठजोड़ एक मरतबा फिर नाकाम हुआ। मेरे खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए या मेरे बच्चों के खिलाफ एक दहली की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत हमेशा से छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर करप्शन और नाअहली के भी इल्जामात लगाए। जो कर्जाखोर जिन्होंने अरबों पाकिस्तान के बाहर निकाल कर और यहाँ पर मेंशन खरीदे हुए हैं और नौकरों के नामों में उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, नौकरों के नामों में शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने BRT पिशावर की बात कर दी, मालूम जबा की बात है। क्या मैं यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू एनी ब्लेम गेम। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ हुकूमत मंसूबों की तारीफ की। उनका कहना था तमाम मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने सुनी, इसी का रद्द-ए-अमल दिया मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने, और उन्होंने कहा कि मुल्की फ़ज़ाएं ऑपोजिशन लीडर को तलाश कर रही हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ये गुफ्तगू, और बोली शहबाज शरीफ ने ज़ेर समाअत केस से मुतल्लिक कौम को गुमराह किया। इनको जमानत मिली, बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं मिला। कोई भी मुकदमा जो अंडर ट्रायल हो, जिसका फैसला ना हुआ हो, उस पे विक्ट्री क्लेम करना और ट्रॉफियां उठा के कौम को ये गुमराह करना कि मेरे हक में फैसला आ गया, मैं सुरखरू हो गया और गठजोड़ बेनकाब हो गया, तो ये जब तक फैसला नहीं आता शहबाज शरीफ साहब, आप उस अदालत के मुल्ज़म ही ठहरेंगे। गाड़ियों में वो ठोंस के भर के कौम की लूटी हुई दौलत जो है वो बैरूने मुल्क जाती रही और फिर टीटियों की शक्ल में वो पाकिस्तान आती रही। काश आप उस पर भी कोई दो लफ्ज़ बोल देते। और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक कानून साजी पर आला क़यादत से मुशावरत के लिए ख्वाजा आसिफ की सरबराही में नून लीगी वफ्द कल लंदन जाएगा।